दोस्तों नमस्कार। अगर आप भी बिहार में जमीन रखते हैं या जमीन से जुड़ा कोई भी मामला आपके नाम पर है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि बात अगर समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दरअसल बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सरकारी जमीन पर गलत, फर्जी या अवैध तरीके से की गई जमाबंदियों को रद्द किया जाएगा। 45 दिनों के अंदर अंदर ये कार्रवाई पूरी करनी है और अब बिहार सरकार ने 45 दिनों की उल्टी गिनती भी शुरू कर दी है। और अगर गलती से भी आपकी जमाबंदी सरकारी जमीन पर दर्ज पाई गई तो आपके हाथ से पूरी संपत्ति जा सकती है। तो आइए जानते हैं कि क्या है आदेश जो सीधे प्रधान सचिव CK अनिल की ओर से जारी हुआ है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि 7 तरह की जमीन पर सबसे बड़ा खतरा क्या है। अगर आप बिहार में जमीन के मालिक हैं, जमीन खरीदने की सोच रहे हैं या आपके नाम पर कहीं भी जमाबंदी दर्ज है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। जमीन से जुड़े मामलों में बिहार सरकार का ये अब तक का सबसे सख्त फैसला है। आखिर सरकार को इतना सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा? बिहार में दशकों से एक बड़ा खेल चलता आ रहा है सरकारी जमीन को निजी बना देने का। गलत दाखिल खारिज, फर्जी जमाबंदी, रिकॉर्ड में हेराफेरी। नतीजा ये हुआ कि सरकारी योजनाओं के लिए जमीन नहीं बची, कोर्ट कचहरी में लाखों केस, यहाँ तक कि जमीन विवाद और एक दूसरे के बीच खटपट, ये सारे जमीन से रिलेटेड मामले हैं जो आए दिन जमीन विवाद में लोगों की जानें भी जा रही हैं। और जमीन से जितने भी मुद्दे हैं वो बिहार सरकार उन सारे को निपटाने की अब सोच चुकी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ये सारा खेल खत्म होगा। जमाबंदी क्या होती है, चलिए आम भाषा में इसे भी समझ लेते हैं। बहुत से लोग ये शब्द सुनते हैं लेकिन मतलब नहीं जानते। जमाबंदी का मतलब होता है राजस्व रिकॉर्ड में ये दर्ज होना कि फला जमीन किसके नाम है और उस पर लगान कौन देता है। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ जमाबंदी होना मालिकाना हक की गारंटी नहीं है, खासकर जब जमीन सरकारी श्रेणी की हो। इसलिए बिहार में जो जमीनों पर जमाबंदी की हकीकत है वो क्या है, यही सरकार जानना चाहती है। सरकार की नजर में 7 कैटेगरी है। अब बात कर लेते हैं उस असल कैटेगरी वाली जमीन की जिस पर कार्रवाई होनी है। सबसे पहला, गैर मजरूआ आम जमीन। यहाँ गांव की सार्वजनिक संपत्ति होती है, तालाब, पोखर, रास्ता, खेल का मैदान, शमशान, कब्रिस्तान। अब इन सभी जमीन पर किसी व्यक्ति का नाम जमाबंदी में मिला तो वो रद्द हो जाएगा। दूसरा है कैसरे हिंद जमीन। ये ब्रिटिश काल की सरकारी जमीन है। अक्सर रिकॉर्ड में गड़बड़ी करके इसे निजी दिखाया जाता है। सरकार का आदेश साफ है कि कैसरे हिंद जमीन पर निजी जमाबंदी अवैध मानी जाएगी। और तीसरा है खास महल जमीन। ये खास महल जमीन सरकार की होती है जिसे केवल कानूनी बंदोबस्त से ही दिया जा सकता है। लेकिन बिहार में बिना बंदोबस्ती, बिना आदेश, बिना फाइल सीधे जमाबंदी कर दी गई। अब ऐसी हर जमाबंदी रद्द होगी बिना किसी नोटिस के। जो भी जमीन होगी वो रद्द कर दी जाएगी। तीसरा है खास महाल जमीन। यह खास महाल जमीन सरकार की होती है जिसे केवल कानूनी बंदोबस्ती से ही दिया जा सकता है। लेकिन बिहार में बिना बंदोबस्ती, बिना आदेश, बिना फाइल सीधे जमाबंदी कर दी गई। अब ऐसी हर जमाबंदी रद्द होगी बिना किसी नोटिस के। और चौथा है पंचायत और नगर निकाय की जमीन। इसमें शामिल है ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद। इन जमीनों पर दुकान, मकान, अपार्टमेंट तक खड़े कर दिए गए हैं। अब ये सरकार ने साफ कर दिया है कि इन सभी मामलों की जांच अनिवार्य होगी। और पांचवा है राज्य सरकार के विभागों की जमीन, जैसे शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, सड़क विभाग, बियाडा, कई जगह विभाग की जमीन पर निजी कॉलोनी तक बना दी गई है। अब इन सब पर रिकॉर्ड से लेकर फील्ड तक की जांच होगी। छठी जो कैटेगरी है वो केंद्र सरकार की जमीन की है। इसमें भारत सरकार के मंत्रालयों की जमीन आती है, जैसे रेलवे, डाक, रक्षा, BSNL। अगर ऐसी जमीन पर राज्य के रिकॉर्ड में निजी नाम चढ़ा है तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। अंतिम और 7वीं कैटेगरी जो जमीन की है वो है धार्मिक न्यास और ट्रस्ट की जमीन। धार्मिक न्यास, बोर्ड, मंदिर, मठ की जमीन, मान्यता प्राप्त गौशाला, इन जमीनों पर कब्जा करके जमाबंदी कर लेना अब सीधा अपराध की श्रेणी में आएगा। अब जान लीजिए कि 45 दिनों की उल्टी गिनती क्यों खतरनाक है। सरकार ने टाइमलाइन तय कर दी है। अपर समाहर्ता ADM को अधिकार है कि वो सीधे जमाबंदी रद्द कर दे। इसके बाद जमीन सरकारी हो जाएगी, निर्माण अवैध माना जाएगा, मुआवजे का कोई हक नहीं होगा। वहीं इन सब के साथ ये आदेश सर्किल ऑफिसर पर भी शिकंजा कसने जैसा है। वहीं इन सब के साथ ये आदेश
सर्किल ऑफिसर पर भी शिकंजा कसने जैसा है। सरकार ने कहा है कि 3 जून 1974 से हर अंचलाधिकारी अपने क्षेत्र की सरकारी जमीन का कलेक्टर है। अगर उनके कार्यालय में गलत दाखिलखर्जी, फर्जी जमाबंदी या वेट ट्रांसफर पाया गया तो विभागीय कार्रवाई, निलंबन, चार्जशीट तक हो जाएगी। अब जान लीजिए कि पुराने रिकॉर्ड क्यों खंगाले जा रहे हैं। सरकार जानती है कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी पुराने रिकॉर्ड में ही छुपी होती है। खतियान, सर्वे रिकॉर्ड, जमाबंदी, रजिस्टर, दाखिलखारी फाइल सब कुछ खंगाला जाएगा। 31 जनवरी 2026 तक पूरी रिपोर्ट आपको देना भी अनिवार्य है। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जमीन की वापसी के बाद जिला और अंचल स्तर पर लैंड बैंक तैयार करने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब लैंड बैंक क्या है और क्यों जरूरी है, तो इसे भविष्य में सरकारी जमीनों और विकास कार्यों की भूमि उपलब्ध कराना आसान होगा। स्कूल, अस्पताल, सड़क, इंडस्ट्रियल एरिया, गरीबों को जमीन बिना कोर्ट कचहरी के विकास संभव हो सकेगा। अब आम लोगों को क्या करना चाहिए ये भी जान लीजिए। तो अगर आपकी जमीन वैध है, खातियान देखें, रसीद अपडेट करें, ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करें, अगर शक है तो वकील से सलाह लें, कागज पूरा करें, सरकारी जमीन से दूरी रखें और अंतिम और सबसे जरूरी बात, ये अभियान सिर्फ कब्जाधारियों के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम की सफाई है। सरकार का साफ संदेश है कि सरकारी जमीन किसी के बाप की नहीं है। गलत जामाबंदी अब नहीं चलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और फिलहाल दीजिए इजाजत। देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।